मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ की जनता मुझे समझे और एजुकेशन को देखते हुए वो ये सोचे कि हम एजुकेटेड आएगी, हमारे पार्षद बनेगी तो शिक्षा के लिए हमारे लिए काम करेगी। जब शिक्षा होगा वार्ड तो जब भी जनता आगे बढ़ पाएगी और वार्ड भी निखरेगा। जब शिक्षित होगा तो मैं शिक्षा को लेकर और जितनी भी लड़कियों के लिए स्कीमें हैं जल्द से जल्द मैं उनको लेकर आऊँगी। यहाँ बहुत सारी स्कीमें आती हैं। कैसी? कई दिन हो चुके हैं मुझे हल्द्वानी कवर करते करते। मैंने डोर टू डोर मेहनत करते हुए सलमा को देखा, सलमा के सपोर्टरों से भी बात की है और काफ़ी रिश्तेदारों से भी बात की है। मोहल्ले में बातें कर रहा था लोगों से। सलमा अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रहा था। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। देखते रहें, क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि सलमा की मैंने वो डोर टू डोर मेहनत होती हुई देखी है। सलमा, हमारी बात तो शुरू से ये हुई कि भाई आपने पहले मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी बनबुलपुरा की, वो बात हो चुकी है, पर्चे की बात हो चुकी है। सवाल मेरे मन में अभी भी यही है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बात कर चुका हूँ। हो सकता है कि भाई जितने भी आपके सपोर्टर हैं वो आपके अच्छाई को देख कर या कैसे भी बोलेंगे ही, पर मैं फिर वही सवाल करूँगा, आपको वोट जनता यहाँ की बनबुलपुरा वार्ड नंबर 33 की क्यों दे? मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ की जनता मुझे समझे और एजुकेशन को देखते हुए वो ये सोचे कि हम एजुकेटेड आएगी, हमारे पार्षद बनेगी तो शिक्षा के लिए हमारे लिए काम करेगी। जब शिक्षा होगा वार्ड तो जब भी जनता आगे बढ़ पाएगी और वार्ड भी निखरेगा। जब शिक्षित होगा तो मैं शिक्षा को लेकर और जितनी भी लड़कियों के लिए स्कीमें हैं जल्द से जल्द मैं उनको लेकर आऊँगी। यहाँ बहुत सारी स्कीमें आती हैं। कैसी क्या स्कीमें आती हैं मुझे बताइए? तरफ से PMKY वाली योजनाएं आती हैं लड़कियों के लिए, काफ़ी सारी शिक्षा के लिए, सिलाई वलाई जो भी है, हर तरीके की जो जुड़ी हुई लड़कियों से होती है मैं उनको आगे लेकर आऊँगी और सबसे पहले शिक्षा के लिए काम करूँगी। जब शिक्षित होंगी यहाँ की लड़कियाँ तो वार्ड भी शिक्षित हो जाएगा और फिर वार्ड भी हमारा चमकेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जितनी परेशानियाँ हैं, जहाँ से वृद्धा पेंशन है या किसी की 60 साला है या कुछ नहीं बन पा रही है, सब चीज़ों को मैं साथ लेकर चलूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा समर्थन करें, मेरा साथ दें और अपने वार्ड को निखारें। यानी कि आप शिक्षित हैं और शिक्षा हासिल की है, तो इतना भरोसा इसलिए है? हाँ, बहुत भरोसा है। और आप तो समझ ही सकते हैं कि शिक्षा की क्या वैल्यू है, आप जानते हैं शिक्षा क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि एक ज़माना ऐसा था कि जिस समुदाय से आप आती हैं उसी से मैं भी आता हूँ। ऐसा नहीं है, हमारे समाजों के संगठनों के ये नारे हुआ करते थे, बेटी पढ़ाओ। बाद में राजनीतिक पार्टी ने ही अपना लिया और पूरा चुनाव लड़ गए। बात यह है कि संघर्ष करो, संगठित रहो, पढ़ाओ बच्चों को। पढ़ गए तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग लड़ रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए लड़ रहे हैं। और यहाँ की जनता समझे, पढ़े लिखे को चुने और पढ़ाई को महत्व देके फिर सारे काम अपना होते चले जाते हैं। जब इंसान आगे बढ़ता चला जाता है, एजुकेशन को साथ में लेता है तो किसी मेहनत कर रही हैं, आप सबसे मिल रही हैं, मैंने बात भी की थी आपसे। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी सबकी दुआओं की और सबके साथ की ज़रूरत है। जितने भी यहाँ के वार्ड के जनता है तो मैं ये चाहती हूँ, सब, मेरा इलेक्शन नहीं है ये उनका इलेक्शन, मैं उनके घर से खड़ी हूँ यहाँ से। मैं चाहती हूँ सब मेरा कंधे से कंधा मिलाकर चले, मेरा साथ दें। मैंने कई सारे जो वीडियो पहले शूट किए ना वो सब के सब वायरल हो गई हैं। आपको शायद मालूम है नहीं है, और काफ़ी लोगों ने मुबारकबाद भी दी है। बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं था कि मैं हल्द्वानी पहुंच चुका हूं। मैं तो अचानक ही आ गया जब मुझे मालूम हुआ कि भाई आप पर्चा बनने वाली हैं। मैं कहा चलिए हम भी देखेंगे आपके सलमा कौन है, और इतना नाम हो रहा। तो बात ये आती है कि जिन समाज के लोगों ने आपके हक में दुआ की है, क्या कहेंगे उनसे? मैं उन सब से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरे लिए दुआ भी करें और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। ताकि कैसे कंधा कैसे मिलाएं? कंधा कैसे मिलाएं? मुझे वोट दें, मेरे साथ रहें। पर कोई मुरादाबाद में है और वो आपके हक में दुआ कर रहा है, वो वोट कहाँ से देगा? वोट नहीं देगा तो मैं उसे बुलाऊंगी यहाँ, जितना मुझसे हो सकेगा, जितनी मुमकिन कोशिश होगी उसे यहाँ बुलाऊंगी। बस आने चुनाव है ये, बहुत छोटा चुनाव है। वोट जो है चुनाव भी नहीं है, एक एक की वोट की कीमत बहुत होती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे कहने से आए, और कई लोग पहले भी आए हैं और अब भी आए और मेरा साथ दें। मैं यही चाहती हूँ। यहाँ के कुछ लोग बाहर गए हुए हैं क्या? हाँ, कुछ लोग गए थे, अब अभी का तो पता नहीं, अब देखती हूँ मैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ सब लोग आए और मुझे समर्थन करें। अच्छा, आपके समाज के लोग बहुत से ऐसे हैं जो संगठन चलाते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों से?
जो पदाधिकारी हैं अलग अलग प्रदेशों में हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, बड़ी बड़ी जगह दूर से लोग देख रहे हैं। मेरे कमेंट्स बॉक्स में माशाल्लाह और सलमानी जिंदाबाद भी लिख रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों से? उन लोगों के लिए मैं दुआ के लिए कहूँगी, और मुझे उनका साथ चाहिए, और बाकी दुआ के लिए कहूँगी। चलिए भाई, अभी ये संघर्ष में है और मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी पॉलिटिकल लड़ाई शुरू हुई है। अब जब ये जीतेंगी तो आगे बहुत सारी बातों का मेरे सवालों का जवाब भी देंगी, क्योंकि हिसाब तो मैं भी लेने आ ही जाऊँगा यहाँ पर। बनभूलपुरा के लोगों के बीच में मैं बहुत बार मैंने अपनी बातें रखी हैं। मैं यहाँ बेशक नहीं आया हूँ, पर दिल्ली से मैंने बहुत बार वीडियो बनाकर यहाँ के मुद्दे उठाए हैं और मेरी टीम लगातार यहाँ काम करती है। सलमा जीतेंगी तो हम भी इनसे हिसाब लेंगे। बहरहाल ज़रूरत तो अभी यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट इनको मिलेगा तभी ये जीतेंगी। और मेरी अपील है उन लोगों से जो पूरे उत्तराखंड के लोग हैं, निवासी हैं, कि इस नगर निगम चुनाव के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। वोट जितना ज़्यादा करेंगे इतना लोकतंत्र मजबूत होगा। मुझे मौका मिलेगा तो मैं किसी और प्रत्याशी से बात करने की कोशिश करूंगा, पर चुनाव 23 तारीख का है, इससे पहले एक बार और राउंड मारने की कोशिश करूंगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।